शानज़े शानी से कहती है कि मुझे बेहद तकलीफ़ है कि तुम मुझे इस तरह से ठुकराते रहते हो और बात-बात पर इग्नोर करते हो। हालाँकि कोई अगर आपसे इतना प्यार करता हो तो उसके साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे बहुत अफ़सोस होता है ये सब कुछ देख के, जो कुछ तुम मेरे साथ करते हो। यकीन मानो कि अगर कोई और होता तो बस मेरे ही गुण गाता रहता। इसके बाद अब देखेंगे कि शानी कहता है कि हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता जो आप सोच रही हैं। और ना ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ। इसके पीछे एक गहरी वजह है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। वैसे तो इसको जल्दी ही बता देना चाहिए सजीला के बारे में, ताकि उसके ज़हन में जो ख़यालात हैं वो जल्दी से निकल जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि शानज़ेब फिर भी उससे बहुत प्यार करती रहेगी और उससे ही शादी करना चाहेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो जानती है शानी जैसा लड़का उसको कहीं और नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप देखेंगे कि उसके घर वाले भी बस उस पर फ़िदा हो चुके हैं। उसका बाप कहता है कि मैंने बड़ी दुनिया देखी है, लेकिन ये दुनिया बहुत लालची है और मुझे लालच के अलावा और लोगों में कुछ भी नज़र नहीं आया। वाहिद शानी एक ऐसा लड़का है जिसमें मुझे बहुत ही इंसानियत नज़र आई है और मैं इस लड़के पर बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी तुम्हें ऐसे ही खुश रखेगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी होगी और उसे सब कुछ बताना होगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो और वो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैंने उसे बारहा दफ़ा ये बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात को सुनता ही नहीं और मेरी हर बात को इग्नोर ही करता रहता है। आखिर मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि मैं इस मामले पर क्या करूँ? कैसे उसे यकीन दिलाऊँ कि मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती बात हूँ? ये है कि वो खुद ही बात कर लेती है, अब उसको खुद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर कि तुम्हें जाना ही जाना है और वो नौकरी करनी ही करनी है, वरना हम तुमसे नाराज़ हैं। जिसकी वजह से वो बेचारा किस्मत मारा फिर चला जाता है उसी नौकरी के पीछे। और वहीं पर जाके शानज़े के ऑफ़िस में काम करने लग जाता है और शानज़े फिर से ऑफ़िस में आ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। आखिर तुम्हें ऐसे देख के दिल को तसल्ली सी हो जाती है। इस बार आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप बार-बार मुझे इस तरह की बातें करके मत यानी परेशान किया करें। आगे से वो कहती है चलो मुझे माफ़ कर दो। आगे से वो कहता है कि जिन पर एहसानात किए जाते हैं उन्हें माफ़ नहीं किया जाता। उनसे माफ़ी नहीं माँगी जाती तो प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत माँगा करें। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस बार आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि तुम इसके एम्प्लॉयी नहीं बल्कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, अगर तुम जानते हो कि मैंने तुम पे एहसानात किए हैं, तो उनका थोड़ा बदला ही चुका दिया करो, थोड़ी स्माइल ही कर दिया करो। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े जो है, वो उसको अपनी चिपनी-चुपड़ी बातों में फँसा ही लेती है और वो हँसने लग जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है, अब मुझे काम करने दीजिए क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं आपसे इतनी बातें कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपने काम पर फ़ोकस करना है और इस तरह का काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो दोनों घूमने-फिरने जाते हैं, यानी कि शानज़े उसको घूमने-फिराने के लिए लेके जाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज बाहर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। इस पर वो जैसे ही साथ जाती है और वहाँ जाकर उसको फिर से थोड़ा-थोड़ा करके अपने प्यार का इज़हार करना शुरू हो जाती है। लेकिन शानी जो है वो उसकी बात को उल्ट ही कर देता है और कहता है कि इस तरह की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। बार-बार इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग ना खाया करें। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि अरे तुम प्यार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार क्या चीज़ है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कभी प्यार करना और फिर बताना मुझे कि आखिर मैं तुमसे इस तरह की बातें क्यों करती हूँ। जिस पर शानी बेचारा किस्मत मारा खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि तुम्हें क्या पता हो कि इस प्यार की खातिर ही मैं दोबारा इधर आया हूँ। और ये आप देखेंगे कि जल्द ही सजीला का प्यार के भूत का जो भूत है ना, उसके सर से उतरने वाला है। अब शानज़े का भूत चढ़ने वाला है और अनकरीब ऐसा ही होने वाला और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शानज़े ही शानी के साथ फिट है। शानज़े अपनी ज़िद की वजह से शानी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ही लेगी।
क्योंकि वो वाक़ई साफ़ दिल से शानी से बहुत प्यार करती है। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि सजीला के और शानज़े के प्यार में कितना फ़र्क है। वो बिना किसी मकसद, बिना किसी लालच के शानज़े प्यार करती है। लेकिन सजीला जैसे ही उसको पता चलता है कि वो कंगाल हो चुका है, तो वो मैडम छोड़ देने की बात शुरू कर देती हैं। लेकिन शानज़े ऐसा नहीं करती है। शानज़े जब उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उससे प्यार करती थी और अब भी उससे प्यार करती है। आप देखेंगे कि शानी को उसने मजबूर कर दिया है और वो घर वापस आ जाती है और उसके घर शानी के और आकर कहती है, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगी। जिस पर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर खामोश हो जाता है। लेकिन होता वो हैरान है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है? क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है? आगे से वो उसको कहता भी है कि आखिर आपको शर्म आनी चाहिए। आप यूँ ही मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, आपको और कुछ भी नहीं पता है। आप क्यों बार-बार मुझे घर में आके तंग करती हैं? आप इस तरह से बार-बार घर में आएँगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शान से कहती है कि तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगी। इस पर आप देखेंगे कि शानी भागता हुआ बाहर जाता है और फिर उसको वहाँ पर वो मना लेती है और कहती है कि तुम्हें ये नौकरी करनी ही होगी, लेकिन मैं अब तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचेगी। आगे से शानी को घर वालों का काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से वो इस बात को गनीमत समझता है कि वो खुद ही आ गई है। वैसे ये बिल्कुल बिल्कुल फ़न की बात है, गनीमत क्या समझनी है, वो तो बड़ा ही अच्छा लड़का दिखाया गया है। बात ये है कि वो खुद ही बात कर लेती है, अब उसको खुद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर कि तुम्हें जाना ही जाना है और वो नौकरी करनी ही करनी है, वरना हम तुमसे नाराज़ हैं। जिसकी वजह से वो बेचारा किस्मत मारा फिर चला जाता है उसी नौकरी के पीछे और वहीं पर जाके शानज़े के ऑफ़िस में काम करने लग जाता है और शानज़े फिर से ऑफ़िस में आ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। आखिर तुम्हें ऐसे देख के दिल को तसल्ली सी हो जाती है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप बार-बार मुझे इस तरह की बातें करके मत यानी परेशान किया करें। आगे से वो कहती है चलो मुझे माफ़ कर दो। आगे से वो कहता है कि जिन पर एहसानात किए जाते हैं उन्हें माफ़ नहीं किया जाता। उनसे माफ़ी नहीं माँगी जाती, तो प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत माँगा करें। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस बार आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि तुम इसके एम्प्लॉयी नहीं बल्कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, अगर तुम जानते हो कि मैंने तुम पे एहसानात किए हैं, तो उनका थोड़ा बदला ही चुका दिया करो, थोड़ी स्माइल ही कर दिया करो। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े जो है, वो उसको अपनी चिपनी-चुपड़ी बातों में फँसा ही लेती है और वो हँसने लग जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है, अब मुझे काम करने दीजिए क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं आपसे इतनी बातें कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपने काम पर फ़ोकस करना है और इस तरह का काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो दोनों घूमने-फिरने जाते हैं, यानी कि शानज़े उसको घूमने-फिराने के लिए लेके जाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज बाहर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। इस पर वो जैसे ही साथ जाती है और वहाँ जाकर उसको फिर से थोड़ा-थोड़ा करके अपने प्यार का इज़हार करना शुरू हो जाती है। लेकिन शानी जो है वो उसकी बात को उल्ट ही कर देता है और कहता है कि इस तरह की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। बार-बार इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग ना खाया करें। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि अरे तुम प्यार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार क्या चीज़ है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कभी प्यार करना और फिर बताना मुझे कि आखिर मैं तुमसे इस तरह की बातें क्यों करती हूँ। जिस पर शानी बेचारा किस्मत मारा खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि तुम्हें क्या पता हो कि इस प्यार की खातिर ही मैं दोबारा इधर आया हूँ। और ये आप देखेंगे कि जल्द ही सजीला का प्यार के भूत का जो भूत है ना, उसके सर से उतरने वाला है। अब शानज़े का भूत चढ़ने वाला है और अनकरीब ऐसा ही होने वाला और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि शानज़े ही शानी के साथ फिट है।